Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 34 for this topic human reproduction. So let us continue the story of that histology of ovary. One of the big article there, but very important article, my friend. And you will have to learn that article very carefully. क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है वो हमारे ध्यान में बैठना चाहिए. ओके तो पहले पार्ट में हमने देखा इसके इन द लास्ट वीडियो दैट जर्मिनल देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ओवरी देयर हिस्टोलॉजिकली. आउटर इज द कॉर्टेक्स, इनर इज द मेडुला. कॉर्टेक्स कंटेन्स जर्मिनल इपिथेलियम जो जर्म सेल्स बनाते हैं उगोनिया या गैमेट मदर सेल के नाम से. एंड देन that's particular medulla contains the connective tissue known as stroma with the blood vessels. ये पार्ट हमने डिस्कस किया था. अब बिफोर द बर्थ जो प्राइमरी oocyte बन गया है वो उगोनिया से. ओके दैट प्राइमरी follicles are developed before the birth of that female child. In each ovary they remain about 60 to 80,000 at the time of birth. मिलियन के रूप में थे वो 60 to 80,000 रह गए. अब बर्थ हो गया उस लेडी का, उस फीमेल का. Then in the childhood stage also the development of the primary follicle starts and the primary follicles in each ovary get converted into the secondary follicle. ये प्राइमरी फॉलिकल में ये था प्राइमरी oocyte, फिर उसका कन्वर्जन हो गया है इन द सेकेंडरी फॉलिकल. तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ है दैट प्राइमरी oocyte इज एज इट इज नो डाउट, पर उसका जो कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बढ़ गया है. पहले फॉलिकुलर सेल्स का एक लेयर है और उसके बाद में उसके बाहर से क्या है, देयर आर प्रेजेंट द सेल्स देयर पर्टिकुलरली नोन एज ग्रैन्युलोसा लेयर्स. ओके ये ग्रैन्युलोसा लेयर्स भी वेजिटेटिव सेल्स है, यानी वो नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं इस एग के लिए. सो सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म देयर आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल. नाउ सेकेंडरी फॉलिकल में जो एक डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है, अलॉन्ग विद ग्रैन्युलोसा लेयर द थीका पार्ट इज डेवलप्ड देयर. ये जो बेसमेंट लेयर्स है उसे थीका कहते हैं. एंड दैट थीका इज डिवाइडेड फर्दर इनटू द आउटर थीका एक्सटर्ना. यही लेयर फिर आगे चलने वाले हैं. एंड द इनर इज थीका इंटरना. ध्यान में आ रहा है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, आउटर एंड इनर. तो ये यहां पे बेसमेंट तैयार करते हैं. नाउ इमीडिएटली द सेकेंडरी फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टर्शरी फॉलिकल जो मैंने यहां पे दिखाया है. ये टर्शरी फॉलिकल जो है, that tertiary follicle is having one difference there only. And what is that difference there? Particularly a fluid filled cavity antrum is developed in the tertiary follicle. ये tertiary follicle में antrum नाम की एक कैविटी बन गई है. What is the name of that cavity there? Antrum, fluid filled cavity, very important. That is formed in the tertiary follicle. कुछ ग्रैनुलर सेल्स जो है दे सिक्रीट द सिक्रीशन और एक कैविटी वहां पे बनती है और वो कैविटी है एंट्रम नाम की, वो टर्शियरी फॉलिकल में बनती है. अब यहां पे क्या हुआ था दोस्तों, पर्टिकुलरली इन द सेकेंडरी फॉलिकल द प्राइमरी oocyte हैज स्टार्टेड द meiosis 1 डिवीजन बट दैट हैज बीन अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 स्टेज. ये प्राइमरी oocyte जो सेकेंडरी फॉलिकल में है, दैट प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड. रिमेंबर, सो इट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ meiosis 1. ओके बट दैट meiosis 1 इज अरेस्टेड एट प्रोफेज 1. ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गई है, यानी रुक गई है, अभी पूरी नहीं हुई. तो अगर सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सा सेल है अगर पूछा तो डेफिनेटली प्राइमरी oocyte है. स्टिल इट इज नॉट कन्वर्टेड टू द सेकेंडरी oocyte. बट नाउ वेरी सून व्हेन द टर्शियरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड, देन इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल द meiosis is completed.
ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इनसाइड टर्शरी फॉलिकल मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड। और उससे क्या हो जाएगा, फिर हमें मालूम है वो मियोसिस कैसा है, अनइक्वल है, हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा है। सो इट प्रोड्यूसेस 2 सेल्स देयर, 1 लार्जर 1 स्मॉलर। लार्जर सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte, और स्मॉलर सेल को क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, दैट यू नो। एंड thus that secondary oocyte formation occurs in the tertiary follicle। ये सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, particularly in the tertiary follicle, because that particular process of meiosis is completed here in the tertiary follicle। tertiary follicle में वो प्रोसेस पूरी हो जाती है and that forms the secondary oocyte। समझ में आ रहा है। बाकी टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर वैसा ही है, इट कंटेन्स द थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और या भी जर्म हिल कहते हैं उसे, एक हिल के जैसा, टेकड़ी के जैसा पार्ट बढ़ते रहता है, इजंट इट। और उसके ऊपर अभी ये जो सेल बैठा है क्वीन सेल, उसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये एमसीक्यू में जरूर आ सकता है, वेयर डज द मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड। तो वो आती है प्राइमरी oocyte में, और वो भी कहाँ, वो आती है टर्शरी फॉलिकल में और प्राइमरी oocyte के साथ। ओके, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1 स्टार्ट्स देयर नो डाउट इन द सेकेंडरी फॉलिकल बट गेट्स कंप्लीटेड इन द टर्शरी फॉलिकल। बाकी इसमें वही स्ट्रक्चर है, थीका है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, ग्रैन्युलर सेल्स है। अब यहाँ पे और एक डेवलपमेंट होने लगती है जिससे इसका कन्वर्जन हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अभी डेवलपमेंटल चेंजेस है, अभी सेकेंडरी oocyte तो बन गया है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन गया है, मियोसिस इज फॉर्म देयर, इज कंप्लीटेड देयर, सो सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड, यू नो दैट हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म। पर अब ये टर्शरी फॉलिकल का कन्वर्जन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है। And now this Graafian follicle is very important। अब ये Graafian follicle का स्ट्रक्चर आप देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ने एक चेंज किया है, that secondary oocyte has formed one layer there, non-cellular layer known as zona pellucida। अभी तक सेकेंडरी oocyte मैंने सिंगल लेयर दिखाया था, अभी ये रेड लाइन 2 दिखाया मैंने, देखो। तो उसका जो एक नॉन सेल्युलर लेयर बन गया है उसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाहर और एक सेल्यूलर लेयर बन गया है, उसे बाद में कहेंगे कोरोना रेडिएटा। वही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये बाहर का जो लेयर है उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, अंदर वाला जो लेयर है उसे कहते हैं दे कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रख देता हूँ, CR यानी कोरोना रेडिएटा, एंड ZP यानी जिला परिषद नहीं, ZP यानी जोना पेल्यूसिडा। ओके, और मियोसिस हो गई है, मियोसिस 1 डिवीजन इज कंप्लीटेड। इट आल्सो कंटेन्स द ग्राफियन फॉलिकल, आल्सो कंटेन्स द एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, जर्म हिल जिसके ऊपर ये बैठा है। सो एवरी पार्ट इज सेम। ओके, अब आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में आता है मोस्टली, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन डे, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। और वो LH नाम का जो हार्मोन है दैट कंट्रोल्स दैट, यू नो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय FSH एंड द ओव्यूलेशन इज कंट्रोल्ड बाय LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो वो हार्मोन क्या करता है, देखो, वो बिल्कुल उस 14th डे को इसको स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल को। एंड नाउ ग्राफियन फॉलिकल प्रोट्रूड्स टू द वॉल ऑफ द ओवरी, इट रप्चर्स, even that minute hole is formed there in the wall of the ovary, and this cell called as the secondary oocyte, that is particularly ovum भी हम उसे कह सकते हैं, पर एक्चुअली वो कौन से स्टेज में है, still it is not converted to the ovum will be formed only and only after the entry of sperm, fertilization के टाइम, अभी नहीं। पर ये रिलीज हो गया है, ये रिलीज होने की प्रक्रिया को क्या बताते हैं, ओव्यूलेशन।
ओव्यूलेशन ऑकर्स एंड दिट्स जीएफ इज रप्चर। जीएफ का मतलब मैंने ग्राफियन फॉलिकल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों। जीएफ का मतलब दैट पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड नहीं है जीएफ यानी गर्लफ्रेंड नहीं है। जीएफ क्या है? ग्राफियन फॉलिकल दैट गेट रप्चर्ड, that releases the ovum outside and that process is known as ovulation। उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये ओवम तो ओवरी के बाहर चला गया। अब इसमें एक बात बहुत ही जरूरी मैं बताना चाहता हूं, दैट लार्ज नंबर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल विल बी देयर, पर हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है और रप्चर होता है। मोस्टली ओनली वन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एट ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर, हर 20 डेज के बाद, और वो भी फ्रॉम आइदर ऑफ द टू ओवरीज। दो ओवरीज है वहां पे। तो इस महीने में अगर समझो राइट ओवरी से हो गया है डिस्चार्ज, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी से हो जाएगा। अभी इतने सारे फॉलिकल्स है, उसमें एक ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ये कितनी ताजुब की बात है। यानी लॉटरी सिस्टम है, वो किसका भाग्य खुलने वाला है मालूम नहीं, या और इसका भी बाद में क्या भाग्य होने वाला है मालूम नहीं। अभी वो फेट हम डिस्कस करेंगे। बट ओवम इज रिलीज एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट ग्राफियन फॉलिकल नाउ फॉर्म्स वन एंडोक्राइन स्ट्रक्चर देयर। इसका नाम देने के लिए मुझे यहाँ पे जगह नहीं थी। उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे पर्टिकुलरली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ये टर्शियरी फॉलिकल से बाद में क्या हो गया था? टर्शियरी फॉलिकल हैज कन्वर्टेड इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ये पार्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से लिंक कर लो, और अभी जो थोड़ा पार्ट बचा है उसका हिस्टोलॉजी का, दैट वी शैल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू आर गेटिंग इट। थैंक्स अ लॉट।